रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाद भी थे। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर और जोर से हंसने लगा था, जिसकी कथा इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुलोचना को देनी पड़ी सतीत्व परीक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को श्रीराम के चरणों में रख दिया। श्रीराम को मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्रीराम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति मेघनाद की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। ये जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वह अब सती होना चाहती है। जब भी बात पतिव्रता स्त्रियों की आती है तो इसमें सबसे पहला नाम अनुसूया का आता है। एक कथा के अनुसार एक बार सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता को लेकर मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा में बहस आरंभ हो गई। लेकिन काफी विचार और विमर्श के बाद ये तय यही हुआ कि अनुसूया ही श्रेष्ठ पतिव्रता हैं, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं इसकी परीक्षा ली थी। महाभारत की कथा में द्रौपदी को एक श्रेष्ठ स्त्री माना गया है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सती और 5 कुंवारी कन्याओं में भी स्थान दिया गया है। द्रौपदी पांचाल देश की रहने वाली थी। द्रौपदी के पिता का नाम राजा द्रुपद थे, जो पांचाल देश पर राज्य करते थे। द्रौपदी का विवाह एक स्वयंवर में अर्जुन से हुआ था। जब वे द्रौपदी को लेकर अर्जुन मां के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे ही आपस में बांट लेने के लिए कहा। सत्यता जानने पर मां कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन मां की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सुलक्षणा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। रामायण की कथा के मुताबिक जब राम और रावण का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ तो रावण ने मेघनाद को रणभूमि में उतार दिया। राम की शक्ति से मेघनाद की पत्नी सुलक्षणा परिचित थी, इसलिए उसने मेघनाद को रणभूमि में जाने से रोकना चाहा, लेकिन मेघनाद नहीं माना। युद्ध में मेघनाद को मृत्यु प्राप्त हुई। इसके बाद सुलक्षणा भी सती हो गईं। सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। सावित्री के पति का नाम सत्यवान था। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। एक कथा के अनुसार सत्यवान की मृत्यु हो गई तो सावित्री ने कठोर तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था, जिस कारण सावित्री को पतिव्रता कहा जाता है। लंकापति रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। रावण की धर्मपत्नी होने के बाद भी मंदोदरी बेहद पवित्र और महान स्त्री थी। मंदोदरी ने हमेशा रावण के गलत कार्यों के लिए रोका, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को कभी नहीं माना। इसके बाद भी मंदोदरी ने पतिव्रता के नियमों का पूरा पालन किया। मंदोदरी को विद्वान स्त्री माना गया है।